कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से शुरू होती है जब लोगन जापान में होता है। लोगन कुएं के नीचे एक सुराख से बाहर का मंजर देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि बाहर जापानीज फौज ने लोगों को कैद कर रखा है। फिर एक यशीदा सोल्जर को ये बात मालूम होती है। वो अंदर बंद अमेरिकन लोगों को आज़ाद करता है और उन्हें कहता है कि चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। फिर जापानीज सोल्जर यशीदा को याद आता है कि एक और आदमी जिंदा है जो कुएं की कैद में है। वो फौरन वापस जाकर उसका ताला तोड़ता है और उसे भागने को कहता है, लेकिन इसी दौरान एक जापानीज अफसर आ जाता है और बोलता है जापान जंग हार चुका है, लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज निभाते हुए अपनी ड्यूटी पर खड़ा रहता है। अचानक अमेरिकन एयरफोर्स आती है और एटम बॉम्ब गिरा देती है। धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। ये देखकर जापानीज सोल्जर यशीदा अपनी जान लेने वाला होता है कि अचानक लोगन वहाँ आ जाता है। वो उसे रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे बचाने के लिए उसे नीचे कुआं बंकर में धकेल देता है। लोगन फौरन उस सोल्जर को बचाने के लिए उसे एक मोटी स्टील की जाली के नीचे छुपा देता है ताकि वो धमाके से महफूज रहे। ब्लास्ट के बाद जब सोल्जर लोगन की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि वो आदमी जिंदा है और उसका जिस्म फौरन ठीक भी हो रहा होता है। ये देखकर वो उसे इंसान नहीं बल्कि एक अजीब मखलूक समझता है। दोनों जब कुएं से बाहर आते हैं तो पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू होती है। वुल्वरीन लोगन फीनिक्स वाली इंसिडेंट के बाद गिल्ट में जी रहा होता है। दर्द और तकलीफ में उसे अपनी मोहब्बत जीन ग्रे याद आती है, जिसे उसने अपने ही क्लॉज से मार दिया था। वो दुनिया से दूर जंगल में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। एक रात कुछ शिकारी एक भालू को जहर दे देते हैं, जिससे वो भालू तकलीफ से मर रहा होता है। लोगन उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे दर्द से निजात देने के लिए खुद भालू को मार देता है। फिर लोगन एक बार में जाता है जहां वो उन शिकारियों को ढूंढता है। वो उन्हें सबक सिखाने वाला होता है कि अचानक एक जापानीज लड़की उसे रोक लेती है। ये लड़की असल में उसी बुजुर्ग जापानीज यशीदा की तरफ से आई होती है जो लोगन को जापान बुलाना चाहता है, क्योंकि वो उसका कर्ज चुकाना चाहता है। उसका मिशन था कि वो लोगन को ढूंढकर उसे बुढ़े यशीदा के पास लेकर आए। जब लोगन अपने पुराने एहसान फरामोश दोस्त को देखता है जो अब बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है, तो उसे हैरानी होती है कि वो अब भी जिंदा है और उससे मिलना चाहता है। सालों की मेहनत के बाद यशीदा बहुत अमीर बन चुका होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है। वो मरना नहीं चाहता, इसलिए यशीदा लोगन से कहता है कि अपनी हीलिंग पावर उसे दे दे ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। यशीदा कहता है कि बदले में वो लोगन की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन लोगन पैसों या ऐशो आराम का भूखा नहीं होता। वो फौरन मना कर देता है। लोगन समझता है कि बात खत्म हो गई, लेकिन लोगन पर रात को सोते वक्त उसे किसी ने जहर दे दिया होता है, जिसका उसे पता नहीं चलता। अगले दिन जब वो यशीदा के जनाजे पर होता है, अचानक याकूजा गैंग हमला कर देती है और गोलियां चलने लगती हैं। लोगन फौरन रिएक्ट करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी हीलिंग पावर स्लो हो गई है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अटैकर्स को मार देता है। इस दौरान वो मरिको को बचाता है, जो यशीदा की पोती होती है। लोगन और यूकियो मिलकर मरिको को वहां से निकालते हैं और भाग जाते हैं। लोगन और मरिको शहर की तरफ भागते हैं ताकि भीड़ में छुप सके। यूकियो दूर से उनकी मदद करती रहती है और एनिमीज को रोककर उन्हें टाइम देती है। लोगन और मरिको बुलेट ट्रेन पकड़कर शहर से दूर निकलने की कोशिश करते हैं। लोगन अपने जख्मों को देखने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वहां अचानक गैंग के लोग उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। लोगन अपने क्लॉज से फाइट करता है और लोगन उन्हें ट्रेन के ऊपर डेंजरस फाइट करता है, जहां वो एनिमीज को एक एक करके हरा देता है। फाइट के बाद लोगन को एहसास होता है कि वो अब पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। इसके बावजूद वो मरिको को बचाने के लिए लड़ता रहता है। ट्रेन फाइट के दौरान लोगन और एक विलन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन के ऊपर लड़ते हैं। आखिर में लोगन उसे हरा देता है और बच जाता है। इसके बाद लोगन और मरिको एक होटल में छुपते हैं, जहां उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि मरिको को दोबारा किडनैप कर लिया जाता है। लोगन उसे बचाने के लिए फौरन निकल पड़ता है। किडनैपिंग का दौरान लोगन एक आदमी को पकड़कर इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि मरिको को उसके मंगेतर ने ही किडनैप करवाया है। यूकियो लोगन को वार्न करती है कि उसे अपनी मौत नजर आ रही है, लेकिन लोगन इस बात को सीरियस नहीं लेता और मरिको को बचाने चला जाता है। लोगन जब मंगेतर तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये सब फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा है।
मरिको के वालिद ने ही उसे किडनैप करवाया ताकि वो बिजनेस अपने कंट्रोल में ले सके। लोगन गुस्से में आ जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। मंगेतर को नीचे फेंकता है। दूसरी तरफ निंजाज मरिको को बचाने के लिए अटैक करते हैं और सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां लोगन को ना सिर्फ अपनी पावर वापस हासिल करनी होती है बल्कि अपने दुश्मनों का सामना भी करना होता है। आगे चलकर सच सामने आता है कि असल विलन कौन है और लोगन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट लड़नी पड़ती है। और ये जो निंजा लोग थे वो असल में तीरंदाज के लीडर के अंडर थे। उनका मकसद सिर्फ मरिको को प्रोटेक्ट। इसी दौरान एक और मिस्टीरियस लड़की एंट्री लेती है। उसकी पहचान काफ़ी सीक्रेट होती है, लेकिन उसके तरीके देखकर लगता है कि वो भी लोगन जैसी म्यूटेंट है। वो अपने जहर को यूज़ करते हुए दुश्मन पर हमला करती है, जिससे फौरन उसके जिस्म में जहर फैल जाता है और वो तकलीफ में आ जाता है और पानी में गिर जाता है। उसके बाद वो लड़की मरिको को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लोगन और यूकियो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कोई भी जिंदा नहीं है, सिर्फ एक नोट छोड़ा गया है जिसमें लिखा होता है कि अगर मरिको को बचाना है तो एक खास जगह पे आना होगा। लोगन और यूकियो बिना सोचे समझे निकलने लगता है, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लू लिक्विड ग्लास कंटेनर पर पड़ती है जिसे अंदर पहले कोई अजीब मखलूक रखी हुई थी। तब लोगन को शक होता है और वो फौरन एक हाईटेक मशीन पर जाकर अपने जिस्म का स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि उसके दिल के पास एक अजीब सा कीड़ा लगा हुआ है जो उसकी हीलिंग पावर को रोक रहा है। वो बिना देर किए अपना सीना काटकर उस कीड़े को निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक निंजा विलन अटैक कर देता है। यूकियो उसे रोक लेती है और निंजा लोगन पर इल्ज़ाम लगाता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। असल में उसका मकसद लोगन की पावर्स हासिल करना होता है, क्योंकि उसका खानदान फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुका होता है। लेकिन रेड हेड लड़की लोगन की मदद करती है और आखिरकार लोगन वो कीड़ा निकाल देता है। जैसे ही उसकी हीलिंग पावर वापस आती है, लोगन फिर से पावरफुल हो जाता है और दुश्मन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लोगन फिर उस विलन को फाइट में हरा देता है। ये फाइट काफ़ी इंटेंस होती है, लेकिन आखिर जीत लोगन की होती है। ये आर पार का मुकाबला होता है। अब फाइनल बैटल का वक्त होता है। तीरंदाज और उसके निंजा लोगन को रोकने की कोशिश करते हैं। लोगन अकेला सबका मुकाबला करता है, बिल्कुल एक जंगल के शेर की तरह। वो अपने क्लॉज निकालकर सब पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक सबको हरा देता है। वो लास्ट अटैक ट्रांसफॉर्मर पर करता है और ब्लास्ट से सब खत्म होता है। लेकिन कहानी के मुताबिक उसे पकड़ा भी जाता है। लोगन मरिको तक पहुंचने की कोशिश करता है जब उस पर तीरों की बारिश होती है। उसका जिस्म जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। आखिरकार वो गिर जाता है और होश खो देता है। जब होश आता है तो देखता है कि उसे एक मेटल मशीन में बंद कर दिया गया है, जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। यहाँ एक और औरत सामने आती है जो अपने आप को जहर की एक्सपर्ट बताती है। ये वही है जिसने लोगन की हीलिंग पावर को टेम्पररी बंद किया था। अब असली राज खुलने लगता है और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा उसने बूढ़े आदमी की मदद से एडमेंट्रियम आर्मर वाला एक बड़ा सैमुराई रोबोट बना लिया। वो आर्मर अपनी तलवार निकालकर वुल्वरीन के स्टील क्लॉज पर वार करने लगता है, मगर बिल्कुल क्रिटिकल मोमेंट पर मरिको अपनी होशियारी से आर्चर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे वुल्वरीन को मौका मिल जाता है। वो फौरन उठकर लड़ाई शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वुल्वरीन मरिको को लेकर भागता है, जबकि पीछे से वाइपर जहरीली औरत उनका पीछा कर रही होती है। अचानक एक तीर उसके सीने में लगता है। वुल्वरीन और मरिको हैरान होकर पीछे देखते हैं और पता चलता है कि आर्चर ने ही उस पर वार किया है। सैमुराई रोबोट नीचे उतरता है और वुल्वरीन का रास्ता रोक लेता है। अब दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। वुल्वरीन ताकतवर होता है, लेकिन रोबोट ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो मेटल और मशीन से बना हुआ है। रोबोट अपनी दूसरी गर्म तलवार से वुल्वरीन के एक हाथ के एडमेंटियम क्लॉज को काट देता है। ये बहुत शॉकिंग मोमेंट होता है क्योंकि उसके क्लॉज बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस दौरान वाइपर औरत उठकर अपनी स्किन एक नागिन की तरह उतार देती है अपनी खास एबिलिटी से और वापस अटैक करती है। वुल्वरीन पहले ही इंजर्ड होता है और अब वो मुश्किल में आ जाता है। रोबोट उसे दबा लेता है और उस पर फाइनल अटैक करने लगता है। तभी आर्चर दोबारा आता है और रोबोट पर तीर चला देता है। वो अपने मास्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसे इग्नोर कर देता है। वुल्वरीन मौका देखकर रोबोट की तलवार उठाता है और अचानक उसका सर काट देता है।
फिर वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है, लेकिन गिरते वक्त रोबोट उसका दूसरा क्लॉ भी डैमेज कर देता है। रोबोट फिर वुल्वरीन की हीलिंग पावर को एक्सट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ रिवील होता है कि ये सब बूढ़ा आदमी ही कंट्रोल कर रहा था, जो अब जवान हो रहा होता है। इसका मकसद वुल्वरीन की हीलिंग पावर हासिल करना था। उधर रेड हेड म्यूटेंट यूकियो वाइपर से लड़ रही होती है। वो इलेक्ट्रिक वायर से उसे फंसाकर हरा देती है। इधर बूढ़ा आदमी वुल्वरीन की पावर लेकर जवान हो जाता है। वुल्वरीन कमजोर हो जाता है और लगता है कि वो हार गया, मगर मरी को हिम्मत करती है और वुल्वरीन को बचाने के लिए अपने दादा पर अटैक कर देती है। सब कुछ दांव पर लगा देती है। आखिर में वुल्वरीन अपनी बची हुई ताकत से फाइनल अटैक करता है और विलन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस तरह कहानी का एंड होता है, वुल्वरीन जीत जाता है।